Hi everybody, welcome back to my channel. So it's been long that I didn't make any video on YouTube, so now I'm gonna start making videos from now onwards for you guys. So please like, share and comment and meet my baby. Yay! He's 8 months old, 8.5 months old, so he's gonna join us on YouTube as well. And my mother-in-law and my husband, sometimes they're gonna join me, sometimes it all depends on their mood, so sometimes they'll not. So me and my baby will entertain you. Yay! His name is Sehes Singh Sana, and his nickname is Sassy. Sassy. See, he's smiling at you guys. So I'm not. Yes, he's saying hi. And I'm gonna make daily vlogs. And Chachu, what you saying? You wanna say something? Hi. He's saying hi to you guys. And I'm gonna make daily vlogs. So I work Monday to Friday. These days I'm working from home because of COVID, and usually I go to office Monday to Friday, and I get Saturday Sundays off. So what I'll do on Saturday Sunday, I'll share my life with you all. Please like, share and comment, and we're gonna entertain you all. Thank you. Should I just say thank you. तो अब मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने अपनी। हम वीकली ग्रॉसरी करते हैं, वेजीज़ वगैरह, चिकन मटन वगैरह लेते हैं, और भी सारी चीज़ें एक ही जगह से मैं लेती हूँ। हमारे घर के पास में ही एक प्लाज़ा है, तो वहाँ पे मुझे इंडियन ग्रॉसरी भी मिल जाती है, और नॉर्मल हमारा जो वूलीज़ कोल्स होता है वो भी मिल जाता है, और वेजी मार्केट है वहाँ पे बहुत अच्छी, तो मुझे वो भी मिल जाती है। तो मैं अपने बेबी और मदर इन लॉ के साथ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड इतना लाइक नहीं करते ग्रॉसरी शॉपिंग करना अभी, तो अभी फिर हम तीनों जा रहे हैं, हम गाड़ी में हैं। यहाँ से सिर्फ 8 मिनट्स की ड्राइव है। वैसे तो मेरे घर के पास में बहुत अच्छी मार्केट है, बट वहाँ पे मैं वीकेंड के टाइम पे इतना लाइक नहीं करती जाना, बिकॉज़ मुझे वो प्लाज़ा बहुत अच्छा लगता है जो 8 मिनट्स ड्राइव पे है। वैसे मेरी 2 मिनट ड्राइव पे मेरे यहाँ पे बहुत ही अच्छी मार्केट है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी। मेरा बेबी थोड़ा अनॉय हो रहा है। सहस, बुगी, वी आर जस्ट लीविंग। तो अभी दिखाती हूँ वो कैसे बैठा हुआ है पीछे, बड़ा इन्जॉय करता है, बाहर विंडो में देखता है इधर उधर, बहुत मस्ती करता है। फिर मैं सॉन्ग्स लगा देती हूँ, मम्मी मेरी पीछे बैठ जाती हैं बेबी के साथ, सहस के साथ। तो बस अभी चलते हैं, फिर वहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगी। अभी तो मास्क यहाँ पे मेलबर्न में हमें लगाने पड़ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे केसेस आ गए हैं, लॉकडाउन हुआ पड़ा है अभी हमारा, तो मास्क लगा के जाएंगे। तो मिलते हैं हम आपको प्लाज़ा में। अभी सॉरी, मैं आपको पीछे बेबी दिखाती हूँ, मेरी मम्मी आपको दिखाएंगी। तो ये है मेरी मम्मी, आप लोगों को पता ही है, और ये है मेरा सैसी। से हाय टू एवरीबॉडी। Say hi. Hi. Say. Yay. Smiling. Yes. देखिए मैं यहाँ से साग लेने वाली हूँ। यहाँ पे इतना अच्छा साग मिलता है ना, बहुत यम्मी बनता है। ओके, सो अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। मैं मोमोज़ का फिलिंग रेडी कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ओके, तो हमें चिकन मिन्स चाहिए, जो कि मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। ये चिकन मिन्स आप लोग अपने घर में, अगर आपके पास चिकन ब्रेस्ट या चिकन थाई अवेलेबल है, तो आप अपने ब्लेंडर वगैरह में ब्लेंड कर सकते हैं, तो ऐसा वो चिकन मिन्स हो जाएगा। एंड ये मैंने ग्रीन चिलीज़ थोड़ी सी हैंड चॉप्ड की हैं, और ये गार्लिक इस चिकन के लिए बहुत ज़्यादा है, बट मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया है, बाकी कुकिंग के लिए भी मैं रख दूँगी। ये है अनियंस, ये है ब्लैक पेपर, ये थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्यूमिन पाउडर का थोड़ा सा फ्लेवर उसके अंदर आता है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ये है सॉल्ट,
एंड दैट्स ऑल. एंड वन मोर थिंग, सॉरी, मैं बनी बनाई शीट्स लेकर आती हूँ. ये बनी बनाई मैं शीट्स लेती हूँ. हमारे यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाती है. मोमोज़ के लिए बनी बनाई शीट्स होती हैं. तो इसके अंदर बस मैं फिलिंग भरूँगी एंड मैं इसको पैक करूँगी. तो मैं आपको दिखाऊँगी मैं कैसे कर रही हूँ. तो पहले तो मैं ये जो होता है मैदा होता है ऑल पर्पस फ्लावर, मैं पहले उसको गूंदती थी, फिर ऐसे ये बनाती थी छोटी छोटी. बट अब मुझे ये बाहर से मिल जाती है तो मुझे पूरा ये मैदे का प्रोसेस इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, तो ये चिकन है मेरा. चिकन ये 300 ग्राम्स है. इसके अंदर मैं गार्लिक डालूँगी. मुझे कोई मेजरमेंट नहीं पता, आप लोग देख लीजिए मैं कितना डाल रही हूँ. मुझे गार्लिकी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मोमोज़ में. आई एम श्योर सबको अच्छा लगता होगा. मेरी फैमिली में तो सबको पसंद है बहुत सारा गार्लिक. एंड ये ग्रीन चिली वैसे मोमोज़ में डालते नहीं है, रेसिपी में नहीं होती, बट मैं डाल रही हूँ इसमें ग्रीन चिलीज चॉप्ड, मुझे पसंद है. और ये अनियंस भी मैं हाफ़ ही डालूँगी. हमें अनियंस, गार्लिक, ग्रीन चिली का टेस्ट अच्छा लगता है. थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, दुनिया नहीं डालती, लोग नहीं डालते, बाहर मार्केट में जो खाते हो आप उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता, बट मैं थोड़ा सा टच करती हूँ. ये सॉल्ट थोड़ा सा ही. एंड ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ मैं. ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए. थोड़ा सा अच्छा स्पाइसी सा ना, फिलिंग भी अच्छी लगती है और स्पाइसी. आपकी चटनी तो है ही, और आपके घर में अगर कम स्पाइसी खाते हैं तो आप ये फिर ग्रीन चिली और ये ब्लैक पेपर मत डालिए. आपकी जो स्पाइसी है सॉस, उसके साथ जो स्पाइसी खाते हैं वो स्पाइसी सॉस के साथ खा लें. और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो बिना इन चीज़ों के आप बनाइए, सिर्फ अनियन एंड गार्लिक डाल के चिकन में, तो वो ऐसे ही खा सकते हैं बिना सॉस के. और इसमें भी उनको मोमोज़ की फिलिंग में भी उनको स्पाइसीनेस नहीं मिलेगी. तो बस मैं, तो ये शीट्स हैं. मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना ली है, तो ये मैं साइड्स में लगाऊंगी. ये शीट्स मैंने एक्चुअली पुरानी रखी हुई है. ये शीट्स ना 1 मंथ अराउंड हो गया है इसको, शीट्स को. तो ये थोड़ी ना ड्राई हो रही हैं. वैसे यूजुअली होती नहीं है ड्राई, तो अभी ये साइड से मेरी कट गई है. ओके, तो ये शीट्स हैं, ये मैंने अभी निकाली है. मेरी साइड से ड्राई हो गई थी, यूजुअली होती नहीं है. मैंने ये काफ़ी टाइम से रखी हुई हैं तो हो गई थी. ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी है जो मैंने ये साइड्स में लगा दी है. अब इसके बीच में मैं थोड़ा सा चिकन डालूँगी. एंड कैसी भी शेप्स आप बना लीजिए. मुझे सबसे इजी, जो मैं फटाक से सारी सबकी बना देती हूँ, मुझे लगती है इसकी ऐसी शेप. ये ऐसे, ये अभी लग रहा है कि ये छोटी है, वैसे है नहीं. ओके, अगर आपको ये शीट्स अपने मार्केट में नहीं मिलती हैं तो आप यही कीजिए कि थोड़ा मैदा गूंद लीजिए और फिर उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए, थोड़ा सा मैदा गूंद के. वो भी इजी है. या आप ये भी कर सकते हैं कि एक बड़ी मैदे की रोटी बना लीजिए गोल, एंड उनको पीसीज में काट लीजिए. पीसीज में काट के, गोल गोल पीसीज में काट के ऐसे बना. ये देखो गाइस, ये मैंने अभी शेप्स एनी हाउ बना ली हैं. तो मैं इसको अभी स्टीम करके दिखाऊंगी आपको. बट मेरे पास ये बैटर ये बच गया है थोड़ा सा फिलिंग, तो मैं अभी इसकी टिक्कियाँ बना के रख रही हूँ. तो ये मैं एक प्लेट ले रही हूँ क्योंकि मैं फ्रीज़ करूँगी, तो मैं पहले ही थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ प्लेट पे. और फिर अब मैं छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाऊँगी. आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हो इसको बाइंड करने के लिए, बट मुझे इसको फ्रीज़ ही करना है, क्योंकि अगर मुझे अभी बनानी होती तो मैं कॉर्नफ्लावर भी लगा लेती, बट मुझे इसको फ्रीज़ ही करना है. तो ये वैसे भी बाइंड हो जाएंगी फ्रीज़ होके, और मेरे को फिर जब ये फ्रीज़ होंगी और मुझे बनानी होगी तो मैं सीधा निकालूंगी. एंड मैं इसको डीफ्रॉस्ट नहीं करती, मैंने कभी नहीं करी. वैसे कहते हैं करना चाहिए क्योंकि चिकन ठंडा होता है. आप चाहो तो आप डीफ्रॉस्ट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, बट मैं नहीं करती हूँ. मैं सीधा इसको शैलो फ्राई कर लेती हूँ.
एंड इसमें देखो सब कुछ डला हुआ है, सिंपल है, ये बच्चे भी खा सकते हैं। और अगर आपको इसमें और अपने इंडियन मसालास डालने हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई हर्ब डालनी है, इटालियन हर्ब्स वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, बट मेरे हस्बैंड ऐसे ही लाइक करते हैं ये टिक्कीज़ बना के, तो मैं ये टिक्कीज़ बना के रख रही हूँ बर्गर के बीच में डाल के। कभी भी आपने बर्गर के बीच में डाला, मैं बर्गर की भी वीडियो बनाऊंगी, बर्गर के बीच में डाला और लेटस वगैरह लगाई, अपनी सॉसेस वगैरह लगाई, अगर घर में ग्रीन चटनी बनाते हो तो वो लगाई। एंड अभी मेरी मदर इन लॉ ग्रीन चटनी भी बना रही हैं, मैं वो भी शेयर करती हूँ आपसे। तो वो ग्रीन चटनी भी लगाई और वो लगा के आपने बर्गर बनाया। आपके बच्चे बहुत लाइक करेंगे। देखो ये 1 2 3 4 एंड ये 5, मेरे 2 काम हो गए। एक बार मोमोज़ की फिलिंग के साथ, एक बार मोमोज़ की फिलिंग बनाई और साथ में ही मेरे 2 काम हो गए। अभी ये छोटी सी बनी है, तो मेरा जो छोटू सा बेबी है वो भी लाइक करता है ये सब चीज़ें ना, तो मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ। इसमें थोड़ा सा फ्लेवर है जो कि बच्चों को मैं कहती हूँ कि देना ही चाहिए शुरू से ही, तो मैं तो अपने सहस को सब देती हूँ जो हम खाते हैं, तो ये वो खा लेगा छोटी सी। तो ये है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे स्टीम करती हूँ अपने इडली मेकर में। ये देखिए, अब मेरी ये पैटीज रेडी हैं, ये मैं इस पर ग्लैड रैप करा हुआ है, ये मैं अब फ्रीज़ कर दूँगी। और जिस दिन मैं ये निकाल के इसके बर्गर्स बनाऊंगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बिना डीफ्रॉस्ट करे कैसे करती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि डीफ्रॉस्ट करके करना चाहिए क्योंकि चिकन को नहीं तो शौक लगता है, बट मेरे को यही होता है कि अगर जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ तो ऐसे ही कर देती हूँ, नहीं तो फिर डीफ्रॉस्ट भी कर लो, कुछ नहीं जाता ऐसे भी बनाने में, टेस्ट वही आता है। बट मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग होता है कि नहीं, चिकन को शौक लग जाता है तो फिर टेस्ट वो नहीं आता, बट मुझे तो दोनों के टेस्ट सेम ही लगते हैं। तो आप लोग बताना कि आपने डीफ्रॉस्ट करके किया या कैसे भी किया, मुझे ज़रूर बताना। तो ये मेरा इडली मेकर है स्टील का, जिसमें मैंने पानी डाल दिया, और ये मेरे है ये इडली प्लेट्स, पता नहीं इसको मम्मी क्या बोलते हैं इसको, सांचा। सांचा। तो इसमें मैं ये ऑलिव ऑयल का थोड़ा सा लगा रही हूँ, और मैंने ये फ्लेम भी जला दिया उसके नीचे। तो अब इस पे मैं ऐसे मोमोज रखती जाऊंगी, ऐसे। ये शेप मुझे बहुत इजी लगती है, ऐसे मैं डाल दूंगी। 5 to 7 मिनट्स में हो जाती है ना, है ना? हाँ, ये 5 to 7 मिनट्स में हो जाता है। ये डल गए हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार हम खाने बैठते हैं तो हम इतने सारे खा लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई है, अब मैं इसको बंद कर दूंगी और ये हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जब बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ, खाते हुए दिखाती हूँ आपको। तो देखो, ये मैं शेज़वान चटनी यूज़ करती हूँ, आप लोग सभी करते होंगे। तो ये वाली है, ये चिंग्स की शेज़वान चटनी, तो ये भी बहुत ही यम्मी लगती है। इसके साथ हम मोमोज खाएंगे, साथ में टमाटो सॉस भी अच्छा लगेगा ना, टमाटो सॉस भी अच्छा लगेगा, मेयोज भी अच्छी लगेगी, मेयोनीज डाल के अगर आपको खाना है तो आप वो भी डाल के खा सकते हो। हम नहीं खाते, हम तो पूरे अच्छा वाला टेस्ट इंडिया वाला लेते हैं, तो हम इसी के साथ खाते हैं। देखें गाइस, ये बन गए हैं हमारे मोमोज, स्टीम होके रेडी हो गए हैं। मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे बन जाएंगे यार, आपके भी, आप भी बनाएं। तो देखो गाइस, ये बन गए हमारे मोमोज, शेप भी इतनी बैड नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है। तो मेरी मम्मी ट्राई करेगी अब ये, तो मम्मी टेस्ट करके बताओ ये कैसे बने हैं। टेस्ट तो मैं करूंगी, लेकिन दिखने में ही बहुत यम्मी लग रहे हैं। मैं इंडिया में इतने खाती भी नहीं थी, अच्छा? बट मुझे ये देख के भी मुंह में पानी बहुत आ रहा है। खाओ मैं खाओ पहले जल्दी। टेस्ट करती हूँ। अमेजिंग, बहुत अच्छे बने हैं, इतने टेस्टी, मैंने सच में भी सोचा भी नहीं था कि ऐसे बन सकते हैं। हाँ। घर में बहुत आसान यार, 2 मिनट में, है इंडिया ना? में हम लोग सोचते रहे थे, नहीं, घर में तो कहाँ ही बनाते हैं इंडिया में, है ना? सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, यहाँ पे ऐसा टेस्ट नहीं मिलता, इसलिए हम बना लेते हैं।
बहुत टेस्टी जैस्मिन, कसम से बहुत ही यम्मी बने हैं। और गाइज आप इनको ना फ्रीज भी कर सकते हो, बिना स्टीम करे आप फ्रीज़र में फ्रीज कर दो, मैंने बहुत बार करा है। और जब भी आपका मन करे आप निकाल लो और स्टीम कर लो। सॉरी गाइज, ये मेरे बच्चे की डिस्टर्बेंस, ये हम कुछ बोल रहे होते हैं, ये भी पीछे से बोलता है। यम्मी, बहुत यम्मी। मुझे ये शेज़वान इंडियन ग्रॉसरी पे मिली शेज़वान सॉस, जो कि ये भी बहुत अच्छी सेम ही टेस्ट की। तो फिर अब तब से मैं सॉस भी नहीं बनाती घर में मोमोज़ वाली, एंड मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा। और हमारे घर कभी गेस्ट भी आते हैं तो हम कभी उनको खिलाते हैं तो वो भी बहुत लाइक करते हैं। तो अब आप लोग भी ट्राई करना, खिलाना अपने घर पे सबको, अपने गेस्ट्स को, एंड मुझे बताना कि सबको कैसा लगा ये। और अच्छा लगा मुझे आज वीडियो शूट करके बहुत टाइम बाद। पहले मैंने 3 years ago की थी वीडियो शूट, जो कि आप देख सकते हो मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोस रेसिपीज़ की। तो उस टाइम पे मेरी नई नई शादी हुई थी, मैंने चूड़ा पहना हुआ था, और अभी से मैं बहुत डिफरेंट उसमें आपको दिखूँगी। तो वही है कि इतना टाइम हो गया, फिर मेरी लाइफ बिज़ी हो गई काफ़ी। मैं इंडिया भी 1-2 बार गई, एंड फिर मैं यहाँ आई तो मेरी फिर फुल टाइम जॉब लग गई। अभी भी मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। तो बट मेरा पैशन है ये यूट्यूब वीडियोस बनाना, जो कि मैंने 3 years ago भी स्टार्ट किया था। मैं कर नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट्स। अब भी मेरी लाइफ की बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेली चीज़ें बहुत हैं मेरे पास करने को, बेबी से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड। मम्मी है मेरी यहाँ पे, मदर इन लॉ मेरी आई थी यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर में, वो मेरा बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है। और बस हम दोनों मिलके सब मैनेज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैनेज कर रहे हैं, मेरी वर्किंग लाइफ, मेरी डेली लाइफ, सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और भी मैं बहुत चीज़ें करूँगी, लाइक ब्यूटी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी, मेकअप से रिलेटेड बनाऊंगी। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, एंड मेरे पास ह्यूज कलेक्शन है मेकअप की, और मैं उससे रिलेटेड भी बनाऊंगी। एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि मेरे पास क्या क्या है, और उन चीज़ों से मैं क्या क्या लुक क्रिएट कर रही हूँ। और मैं बिफ़ोर आफ्टर भी क्रिएट करूँगी, अपना भी, और अगर हो सकेगा तो अपनी मदर इन लॉ का भी। और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, और भी बहुत चीज़ें करूँगी। ये एक स्पेसिफिकली एक ही टॉपिक पे मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगी, मैं कुछ भी कर लूँगी, कुछ भी जो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई एक टॉपिक पे वीडियो बनाई, उससे रिलेटेड मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। आपके पास अगर मेरे को आप देखना चाहते हैं वो चीज़ करते हुए, वैसा कोई टास्क करते हुए, तो आप लोग मुझे बताना, मैं करूँगी। अगर आपको मेलबर्न में कहीं पे भी कोई चीज़ देखनी है, मेलबर्न के बारे में कुछ भी पूछना है, वो भी आप पूछ सकते हो। मेरे हस्बैंड यहाँ पे फ्रॉम लास्ट 15 years से हैं, तो उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। मुझे तो अभी 3 years ही हुए हैं यहाँ मेलबर्न में, तो उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी, उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपसे बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना है उस चीज़ से रिलेटेड भी हम वीडियोस बनाएंगे कि यहाँ पे कैसे क्या होता है। और मैं बेबी से रिलेटेड भी बनाऊँगी। मेरा बेबी अभी 8.5 months का है, उसका अभी 9th month बर्थडे आ रहा है, मैं वो भी सेलिब्रेट करूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना, और तो आप भी ये बनाना गाइज, और आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। और अच्छे लगेंगे तो मुझे बताना, और फोटोज़ भी शेयर करना। और देखो, शेप्स का कुछ नहीं होता, अगर आपकी भी एवं ही बनी तो कोई बात नहीं, बट टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।